हेलो फ्रेंड्स, मैं पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसके बारे में। क्लास 12 हमें इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कई सारी पार्ट्स है, उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है। व्हाट यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। अब देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र की दो बुक्स है, आपको पता होगा क्लास 12 में, व्यष्टि एंड समष्टि। क्योंकि इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हम उसे पढ़ने से पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो अर्थशास्त्र में आपके लिए इसे समझाने का जो तरीका लेकर आई हूँ, बहुत ही इजी। आपको ऐसा तरीका कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही इजी तरीका है। तो आ जाइए, आज हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र, जिसे कि हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, इसके जरिए आप इस एक चीज को याद करके आप कहीं सवालों का जवाब दे सकते हैं। जैसे कि इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्यष्टि और समष्टि से क्या समझते हैं, व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या है। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके लिए एक छोटे से आंसर में लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सके। तो आ जाइए जल्दी से। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। दोस्तों, अर्थशास्त्र आप जैसे कि 10th तक सामाजिक विज्ञान पढ़ के आए हो, तो जो अर्थशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही इजी है, सामाजिक विज्ञान पढ़ के आए ना। तो फिर जो अर्थशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। फिर बात करते हैं अर्थशास्त्र के भागों की। तो अर्थशास्त्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। इधर देख लो, अर्थशास्त्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर कई बार क्या होता है दोस्तों, प्रश्न एग्जाम में ये आ जाता है, जैसे कि हम व्यष्टि और समष्टि के बारे में तो पढ़ के गए, पर कई बार पूछ लिया जाता है कि आप सामान्य आय व रोजगार के सिद्धांत से क्या समझते हो या फिर कीमत सिद्धांत से क्या समझते हो, तो फिर आप लोग आंसर लिख ही नहीं पाते हो, जबकि आपको आंसर आ रहा होता है, पर वो नाम चेंज करने के कारण आपको उसका आंसर आता ही नहीं। तो ऐसा अपन को करना ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत और समष्टि अर्थशास्त्र को सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। बहुत ही इजी है। अब देखिए दोस्तों, क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति का, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इजी है, याद रखें, व्यष्टि में व्यक्तिगत इकाई का और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। अब जैसे व्यक्तिगत इकाई की बात करें तो आप देख सकते हो उधर एक उपभोक्ता, व्यक्तिगत इकाई के अंतर्गत एक उपभोक्ता हो सकता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवा का उपभोग करता है उपभोक्ता कहलाता है। तो एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, ये सब क्या है, व्यक्तिगत इकाई है। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बात करें तो राष्ट्रीय आय के स्तर, रोजगार के स्तर, देश में बचत का स्तर, देश में विनियोग का स्तर व सामान्य कीमत का स्तर, ये सब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप लोगों ने 10th तक पढ़ा होगा जनगणना, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो लोगों की संख्या है उसकी
उसकी गणना की जाती है, जैसे कि एक देश में कितने सदस्य है, एक परिवार में कितने सदस्य है, एक परिवार में कितने पुरुष है, कितने स्त्री है, कितने रोजगार है, कितने बेरोजगार है, कितने शिक्षित है, कितने अशिक्षित है, तो ये सारे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। फिर देखिए दोस्तों, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके अंदर जो बचत होती है वो लाभकारी होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अलाभकारी होती है। तो ये हमने पढ़ा आज अर्थशास्त्र के बारे में। बहुत ही इजी है ना, बहुत ही सिंपल तरीका, कई सवालों के जवाब आप एक तरीके में दे सकते हो। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। फिर इसको दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं और समष्टि को आय, सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि के अंतर्गत एक व्यक्ति इकाई का अध्ययन किया जाता है और व्यष्टि के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें बचत लाभकारी होती है, इसमें अलाभकारी होती है। तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक्स।